एवरीवन, वेलकम टू दिस एजुकेशनल चैनल एजुकेशन टॉप 10। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में आपको पढ़ना है एथनोबॉटनी। एंड सबसे पहले वीडियो स्टार्ट करने के पहले आपको एक चीज़ बता दूं कि जो आज का लेक्चर रहेगा वह स्पेशली एमएससी बॉटनी फोर्थ सेम का, जिसमें एथनोबॉटनी है, जिसको अपन हिंदी में लोक वनस्पति की बोल सकते हैं। इसमें बेसिकली जो ह्यूमन होते थे पहले एंड उनका जो प्लांट के साथ रिलेशन होता था, बेसिकली इसी के बारे में ही अपन बात करेंगे कि प्लांट के साथ जो ह्यूमन है उसका रिलेशन क्या होता था। पीपल प्लांट को कैसे यूज़ करते थे एज अ मेडिसिन, एज अ फूड मटेरियल, और बहुत सारी चीज़ों में यूज़ करते थे प्लांट को बेसिकली। तो आज के इस लेक्चर्स में आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी। साथ ही वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें और फ्रेंड्स तक शेयर करें जिसने एमएससी बॉटनी फोर्थ सेम के लिए कंटेंट चाहिए। सो आपको यहाँ पे एजुकेशन टॉप 10 के यूट्यूब चैनल पर ईजिली फाइंड हो जाएगा। यहाँ पे पढ़ेंगे लोक वनस्पति, यानी कि वनस्पति विज्ञान की एक ऐसी ब्रांच है, मतलब जो लोक वनस्पति है या फिर इसको इंग्लिश में एथनोबॉटनी कहते हैं। सिलेबस के अकॉर्डिंग आप देखते हैं तो आपके जो एमएससी बॉटनी फोर्थ सेम है, 401 एंड 402 आपके बेसिक सब्जेक्ट हैं एंड 4034 आपके जो प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट हैं उनको भी प्रिपेयर करना पड़ेगा मोस्टली। सो यहाँ पे अगर बात करें कि एथनोबॉटनी क्या है, तो एक बॉटनी जो होता है, बॉटनी तो आपने पढ़ा ही है, बॉटनी एमएससी में आपने देखा है कि वनस्पति विज्ञान की जो ब्रांच होती है उसको एथनोबॉटनी कहते हैं, यानी कि वनस्पति विज्ञान की एक ब्रांच जिसमें वनस्पतियों का जो वनस्पति होती हैं उनका जो लोगों के साथ एक रिलेशन होता है, मतलब उनका जो स्टडी किया जाता है, लोगों के साथ वनस्पतियों के जो अध्ययन किया जाता है रिलेशन को, तो उसको जैसे आप देखते हैं आपका रिलेशन आपके मम्मा पापा के साथ होता है, फैमिलीज़ के साथ होता है, फ्रेंड्स के साथ होता है, वैसे ही पहले के ज़माने में हुआ करता था प्लांट्स का रिलेशन, क्योंकि प्लांट पे टोटली डिपेंडेंट होते थे लोग। और आपको पता है कि आदि मानव के ज़माने से ऐसा होता आया है कि जो प्लांट होते हैं ना उनका ह्यूमन बीइंग के साथ बहुत ही अच्छा रिलेशन रहा है। इवन पहले के ज़माने में इतनी सारी जो भौतिक सुविधाएँ वो नहीं होती थी, तो बेसिकली लोग प्लांट पे ही डिपेंडेंसी होती थी एंड वो प्लांट को अपना घर, प्लांट से अपना घर बनाते थे, प्लांट को एज अ फूड मटेरियल यूज़ करते थे एंड प्लांट को मेडिसिन वगैरह बनाकर यूज़ करते थे। तो प्लांट का कई फील्ड पे मतलब आप देखते हैं कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एंड ये सदियों से चला आ रहा है, स्पेशली मेडिसिन के लिए। तो यहाँ पे देखते हैं जो आपकी कल्चरल है उसमें पेड़ पौधे का जो आपके साथ रिलेशन है उनको समझाने की व्याख्या की गई है, मतलब उनके समझाने के लिए एथनोबॉटनी को बताया गया है। एथनोबॉटनी में क्या होता है कि जो विभिन्न जो कल्चरल है उसमें पौधों का यूज़ कैसे करते हैं, जैसे मेडिसिन के रूप में, फूड मटेरियल के रूप में, या फिर कोई आपका कॉस्मेटिक प्रोडक्ट है, या कोई आपका पिगमेंट है, वस्त्र है, ऑर्नामेंट्स हैं, भवन निर्माण है, कोई हथियार है, मतलब बहुत सारी चीज़ें आपके सोशल लाइफ में, फिज़िकल लाइफ में आपकी कैसे प्लांट को इंक्लूड किया गया है, प्लांट का रिलेशन क्या होता था ह्यूमन बीइंग के साथ, ये सारी चीज़ें बेसिकली एथनोबॉटनी में डिफ़ाइन की गई हैं। अगर वीडियोस पसंद आए, लेक्चर आपको समझ में आए तो प्लीज़ कमेंट्स में बताइएगा। तो चलिए आगे देख लेते हैं, इसका इम्पोर्टेंस देखते हैं। और अभी तक तो आपको जितना मैंने समझाया होगा कि प्लांट के साथ जो ह्यूमन बीइंग का रिलेशन है वो कैसे है, क्या है, तो समझ आया होगा। बढ़ते हैं आगे की ओर, बात करते हैं एथनोबॉटनी जो स्टर्म है, स्टर्म को किसने दिया था और किस सन में दिया था। तो सबसे पहले ये जानना इम्पोर्टेंट है, स्टर्म को जो एथनोबॉटनी है JW, मतलब जो JW थे उनके द्वारा दिया गया था स्टर्म को, लेकिन हर्सवर्गर थे, उन्होंने 1895 में जो आदिवासी होते थे उस पीपल के द्वारा, उन लोगों के द्वारा किए जाने वाले जो पौधे के अध्ययन को शामिल करने के लिए किया गया था इसका यूज़ बेसिकली। तो ये एथनोबॉटनी है एंड इसकी डेफिनेशन यहाँ पे दी थी, सुल्ट्स ने दी थी, 1962 में दी थी। इसके अकॉर्डिंग अगर देखते हैं तो एथनोबॉटनी जो होता है, क्या होता है, आदिम समाज के लोग और पौधों के बीच में जो रिलेशन होता है उसको बेसिकली डिफाइन किया गया है। यही आपका एथनो, बिकॉज एथनो का मीन्स होता है पीपल एंड बॉटनी का अर्थ होता है वनस्पति। जब पीपल का बॉटनी के साथ रिलेशन को स्टडी किया जाता है वही आपका एथनोबॉटनी कहलाता है। समझ में आ गया? आई होप आपको ये डिफिनेशन क्लियर आउट हो चुकी होगी। बढ़ते आगे की ओर, अब यहाँ पे जो एथनोबॉटनी है, संसाधन प्रबंधन, सतत उपयोग, यानी कि कंटिन्यूअस जो यूज़ हो रहा है, और जैव विविधता के संरक्षण
और सामाजिक आर्थिक विकास के जो अनुसंधान और विकास का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र बन गया। आपको पता है कि जो एथनोबॉटनी है प्लांट का, आज के टाइम में जो प्लांट का कंजर्वेशन कैसे किया जा रहा है, कंटिन्यूसली प्लांट को ग्रो करवाया जा सकता है। एंड आपके एक बॉटनी में आपने पढ़ा होगा प्लांट टिश्यू ऑर्गन कल्चर्स। अगर आप देखते हैं कि आपको मान लीजिए कोई ऋतु है जिसमें वो फूड मटेरियल जिस सब्ज़ी की ऋतु नहीं है, अगर उगा के आपको ग्रो करवा के दिया जाता है, तो कहीं ना कहीं साइंस टेक्नोलॉजी ने इतने ज़्यादा एफर्ट्स लगाए हैं जो कि आपके लिए बहुत सारे प्लांट्स बिना ऋतु के भी अवेलेबल होते हैं, यानी कि एवरी सीज़न। तो आप देखते हैं कि प्लांट का हर फील्ड में कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एंड आपको पता ही चल गया होगा इस वीडियो में। अब यहाँ पे देखेंगे एथिक ग्रुप्स इन राजस्थान में कुछ जनजातियाँ हैं, जैसे भील हो गई, गरसिया हो गई, कठोरिया, कटकारी, मीणा, ये सहरिया, ये सारे जो स्पीसीज़ है बेसिकली प्लांट को कैसे यूज़ करते थे, तो इस वीडियो में जानने वाले हैं, इसका इम्पोर्टेंस भी पढ़ने वाले हैं। फ्रेंड्स, इसके लिए कुछ टेक्निक्स है, इसके लिए मेथड्स है जिनको आप एथनोबॉटनी के अंदर इंक्लूड करके पढ़ते हैं। जैसे मानव शास्त्र की विधि है, यानी कि जो वनस्पतिक बोटेनिकल मेथड भी है, हर्बेरियम मेथड भी है, इकोलॉजिकल मेथड भी है, यानी एथनो फार्मेस को जो लॉजिकल मेथड्स भी है इसको भी पढ़ सकते हैं। एंथ्रोपोलॉजिकल मेथड्स है जिससे मानव शास्त्रीय विधि कह सकते हैं। ये सारी मेथड्स है जिसको इसके अंदर इंक्लूड किया गया है। तो चलिए पहले कुछ और देखते हैं। एक लिंग्विस्टिक मेथड भी है जिसको इसके अंदर इंक्लूड करते हैं। इंपॉर्टेंस देख लेते हैं जो कि आज के वीडियो के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, वीडियो ज़्यादा लेंथी नहीं होगा, बट जितना रहेगा एकदम सॉलिड रहेगा और आपके सिलेबस के हिसाब से ही होगा। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। एथनोबॉटनी का जो इम्पोर्टेंस होता है वो पारंपरिक उपयोगों पर ज्ञान प्रदान करता है, यानी कि इस ज्ञान का जो यूज़ होता है, जो सोसाइटी होती है उसके डेवलपमेंट के लिए बेसिकली किया जाता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि एथनोबॉटनी का जो स्टडी है वो हमें अज्ञात लेकिन जो उपयोगी पौधों के बारे में बताता है। अब जो पौधे ऐसे प्लांट्स जिनका मेडिसिन के फील्ड में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, कई ऐसे प्लांट हैं जो नए उपयोगों को समझने में भी हेल्प करते हैं। तो ये एथनोबॉटनी ना कि एक फील्ड पे इम्पोर्टेंट है बल्कि बहुत सारी फील्ड पे, बहुत सारे क्षेत्र में इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे देखेंगे कि जो एथनोबॉटनी है इसमें लोगों की जनजातीय जो समूह है इसमें एथनोबॉटनी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल है। एंड आदिवासी लोग ज़्यादातर अपनी जो डेली रूटीन वाली ज़रूरतें हैं, उनकी जो नीड्स हैं, वो कैसे ही उसकी प्राथमिक जो स्वास्थ्य देखभाल के लिए वन उत्पादों पर, जो वन प्रोडक्ट्स हैं उन पे कैसे डिपेंडेंट होते हैं। तो एथनोबॉटनी का इम्पोर्टेंट आप देख ही रहे हैं। यहाँ पे इम्पोर्टेंट नंबर 4 देखते हैं कि आदिवासी लोग जैसे जंगलों से खाद्य तेल जो होता है, दवाइयाँ होती हैं, गोंद होता है ना, रंग होता है, टैनिन होता है, ये सब कलेक्ट करते हैं। और भारत के जो पूर्वोत्तर क्षेत्र है इसमें लोगों के समूह आज भी अपनी जो बेसिक नीड है उनके लिए बेसिकली जो जंगल होते हैं उन पे डिपेंडेंट होते हैं, उनके प्रोडक्ट पर डिपेंडेंट होते हैं। यहाँ पे कुछ और इम्पोर्टेंस दिए गए हैं, जैसे कई जो स्पीसीज़ होती थी झूम खेती करती थी, आपने सुना ही होगा, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यानी कि पहले खेती करने के पहले एक जो भूमि होती थी, लैंड, उसको क्लीन किया जाता था और उसमें क्या होता था कि जो क्रॉप्स होती थी उनको प्रोड्यूस किया जाता था। यानी कि 1 या 2 फसलें उगाने के बाद अपनी मिट्टी की जो फर्टिलिटी है उसको बनाए रखने के लिए बेसिकली उस भूमि को नम छोड़ देते थे और उसके बाद मतलब वहाँ पे फिर से एक भूमि को क्लीन करके साफ़ किया जाता था और ये प्रोसेस कंटिन्यूसली चलती रहती थी। ये झूम खेती है। इसके अलावा भी इम्पोर्टेंट है, जनरली देखा जाए तो औषधीय पौधे, आपको पता है कि विश्व की जो बहुसंख्यक आबादी के लिए जो दवाई हैं, मेडिसिन्स हैं, तो एक उसका सोर्स भी प्रोड्यूस करते हैं, यानी कि मेडिको एथनोबॉटनी कहा जा सकता है इसको। मेडिको एथनोबॉटनी कब यूज़ किया जाता है, जहाँ पर आप जो जितने भी लोग हैं, यानी जितनी भी आबादी है, जितनी भी पॉपुलेशन है, उसके लिए जो मेडिसिन्स एक सोर्स प्रोवाइड करवाते हैं उसको मेडिको एथनोबॉटनी कहा जाता है। ठीक है। एंड यहाँ पे कुछ और इम्पोर्टेंस दिए गए हैं एथनोबॉटनी के जो ज्ञान के कारण पौधों में, जैसे कुनैन हो गया, कुनैन मलेरिया की जो दवा होती है बेसिकली, और कोकीन हो गया, ये एक टॉक्सिक है थोड़ा सा, एंड डिगॉक्सिन हो गया, टैक्सबुल हो गया, इससे मेडिसिन्स कुछ बनाई जा सकती हैं।
तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो लेक्चर कैसा लगा? अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट्स में बताइएगा। और आज के वीडियो में आपका एथनोबॉटनी जो इसका इंपॉर्टेंस है एंड इसकी डेफिनेशन है ऑलमोस्ट क्लियर हो चुकी है। नेक्स्ट वीडियो आपको जिस भी कंटेंट जो भी चाहिए आप मुझे कमेंट सेशन के थ्रू बता सकते हैं। सो मैं वैसे ही वीडियो प्रोवाइड करवा दूँगी। एंड वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। सो फ्रेंड्स, आप लोग खुश रहें, मस्त रहें, ऐसे स्टडी करें और बने रहें हमारे साथ। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।